मैं विष्णुकांत बेसरा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल समर्पण क्लासेस में। चलिए हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज का नया सवाल है नंबर 1। रुपये 300 का 3 पैसा प्रति रुपया प्रति छमाही की दर से 3.5 वर्ष का ब्याज है। यह हमसे पूछा है, फिर से समझ लीजिए। जो 300 रुपये है यानी कि मूलधन 300 रुपये पे 3 पैसा प्रति रुपये प्रति छमाही, यानी कि 3 पैसा 1 रुपये पे 3 पैसा 6 महीने की दर से 3.5 वर्ष के लिए लिया गया है। तो उस पर साधारण ब्याज पूछा है। तो चलिए हम निकालते हैं साधारण ब्याज। मूलधन है हमारा 300 रुपये, मूलधन बराबर 300 रुपीज़। समय दिया है 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष को हम सही करेंगे, 2 3 6 7 60/2 वर्ष यानी कि 3.5 वर्ष। तो चलिए समय दिया है, मूलधन दिया है और हमसे कह रहा है कि 1 रुपये 6 महीने यानी कि प्रति 6 महीने का ब्याज 3 पैसे जाएगा। 1 रुपये पर प्रति 6 महीने का ब्याज 3 पैसे जाएगा। तो हम इसी तरह से निकाल लेंगे 100 रुपये पे। अब 100 रुपये पे 6 महीने का ब्याज कितना जाएगा? 100 रुपये का 6 महीने पर ब्याज का ब्याज। देखिए 6 महीने का ब्याज कितना जाएगा? 3 पैसे दिए हैं, 3 पैसे को इस प्रकार लिख सकते हैं और गुणा 100। तो हमारा हो गया 3 रुपये। कितना जाएगा हमारा? 3 रुपये। 100 रुपये पे 6 महीने में ब्याज 3 रुपये जाएगा। और अगर हम पूरा साल का निकालें, 1 + 100 रुपये का 12 महीने में, यानी कि 1 वर्ष जो होता है 12 महीने जो कि 1 वर्ष, उस पर निकालेंगे तो 12 महीना या 1 वर्ष, या कह सकते हैं हम 1 वर्ष। तो इसका ब्याज कितना होगा? तो 3 का दुगना हो जाएगा, 3 दूनी 6, क्योंकि 6 महीने एक साल में 6 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 6 को 2 बार करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6। हमारी कितनी आ गई दर? 6%, यानी कि दर हमारी 6%। तो देखिए दर 6%। अब हम देखिए हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो देखिए मूलधन हमारा 300 रुपये दिया था, समय हमारा 7/2 वर्ष, दर हमने निकाली 6% बटे 100। तो देखिए इसे सरल करेंगे तो हमारा ये 7/2 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा 300 गुणा 7 गुणा 6/2 गुणा 100। तो देखिए सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 तियाँ 6, तो यहाँ पे बचा हमारा 3। तो 3 तियाँ 9, 9 सत्ते 63, कितना आ जाएगा? ₹63। यानी कि हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया? साधारण ब्याज बराबर 63 रुपये। आंसर। अब बढ़ते हैं 1000 का मासिक साधारण ब्याज 15 रुपये है, यानी कि 1000 रुपये पर मासिक साधारण ब्याज 15 रुपये है। वार्षिक ब्याज की दर होगी, यानी कि हमसे यहाँ पे वार्षिक ब्याज की दर पूछी है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? मासिक। साधारण ब्याज महीने का दिया है और हमसे वर्ष से दर पूछी है, यानी कि दर जो है महीने की साल की पूछी और ब्याज में महीने का दिया है। तो हमारा मूलधन बराबर 1000 रुपये, महीने का पूछा है तो समय हो गया हमारा 1 माह। 1 माह, यही वार्षिक होता है तो हमारा वर्ष का होता है, यहाँ पर मासिक दिया है तो माह का हो जाएगा। और ब्याज हमारा कितना है? 15 रुपये। 1 महीने पर हमारा ब्याज 15 रुपये लगता है। तो हमसे दर पूछी है। अब देखिए हमसे वार्षिक दर पूछी तो हम पहले दर निकालेंगे। तो दर बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज,
ये फार्मूला आपको याद हो चुके होंगे, बटे मूलधन गुणा समय। तो देखिए अब हमारे पास क्या क्या है, 100 साधारण ब्याज हमारा 15 रुपये, मूलधन हमारा 1000 रुपये और समय कितना है 1 माह। इसे हल करते हैं। देखिए 2 जीरो से जो जीरो कैंसिल, यहाँ 10 बचा, यहाँ 15 बचा, यहाँ 1, तो 1 की मल्टीप्लाई अगर 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 10 ही रहेगा, तो 15/10, तो दर हमारी हो गई है बराबर 1.5 प्रति माह। तो ये मासिक दर हो गई है, यानी कि मासिक दर बराबर हो गई है 1.5%। अब हमसे क्या पूछा है, वार्षिक दर। तो हम वार्षिक दर कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एक साल में, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। एक वर्ष बराबर हो गया 12 माह। तो एक माह की दर है, जो एक माह की दर है बराबर 1.5 रुपये। तो 12 माह की दर कितनी होगी, 12 माह की दर बराबर 1.5 इंटू 12। आंसर होगा 12×5 = 60, हासिल लगा 6, 12 एकम 12, 6 18, यहाँ 1 के दशमलव तो 18। तो वार्षिक दर हो गई हमारी 18%। यही हमारा आंसर। कितने सैकड़े सालाना ब्याज की दर से 625 रुपये 2 वर्ष 8 महीने में 700 हो जाएंगे। तो देखिए कितने सैकड़ा सालाना ब्याज, यानी कि यहाँ सैकड़ा क्या होता है 100, सालाना क्या होता है 1 साल, 1 साल को हम सालाना भी कहते हैं। तो ब्याज की दर पूछा है और हमें मूलधन दिया है 625 रुपये, समय दिया है 2 वर्ष 8 माह और मिश्र धन दिया है 700 रुपये। तो देखिए तो हमारा क्वेश्चन है, मूलधन दिया है 625 रुपये, समय दिया है 2 वर्ष 8 माह। इसे हम साल में कन्वर्ट करेंगे। तो साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अभी बताएंगे। फिर हमारा हो जाएगा ये मिश्र धन, कितना है 700 रुपये। तो हमें अभी इससे साधारण ब्याज भी निकालना है। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, हमें पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन इजिकल टू 700 रुपये माइनस 625 रुपये। तो यहाँ पर हमारा कितना बचा 75 रुपये, साधारण ब्याज हमारा 75 रुपये। अब देखिए हमारे पास क्या क्या हो गया है, समय हो गया है, मूलधन हो गया है और ब्याज भी हो गया है। तो हमें दर निकालना है। अब हम आसानी से दर निकाल सकते हैं, लेकिन हमें समय जो 2 वर्ष 8 माह में दिया है, हमें इसे माह को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। आपको याद होगा पहले भी हम क्वेश्चन ये करा चुके हैं। तो चलते हैं। तो समय बराबर हम इसे अब इसे वर्ष में बदलेंगे। समय बराबर हमारा 2 वर्ष 8 माह। तो 8 माह को हम बटे 12 कर देंगे तो ये भी वर्ष में हो जाएगा। तो देखिए 2 वर्ष 8/12 वर्ष। तो देखिए 2, अब इसे हम कैसे लिखेंगे 12 को, तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो 2 सही 2/3 वर्ष, 2 सही 2/3 वर्ष। अब इसे सरल करेंगे, 3 दूनी 6, 2 8/3 वर्ष। ये हमारा हो गया 8/3 वर्ष। तो चलिए हमें समय दे रखा है, मूलधन और ब्याज भी दे रखा है, दर निकालेंगे। तो दर बराबर हो जाएगी, फार्मूला लगाएंगे, दर बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज। जो लोग इस वीडियो को नए से देख रहे हैं, नए हैं इस वीडियो पर, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बटे में मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। तो देखिए 100 साधारण ब्याज हमें 75 रुपये निकाला था, बटे मूलधन हमारा हो गया है 625 दिया रखा है, गुणा समय हमने निकाला था 8/3 वर्ष। तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं इसे।
ये 3 जो हमारा ऊपर पहुंच जाएगा ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 625 गुणा 8। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5, यहाँ 2 बचे, 5 बचे 25, इसे भी 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बचा है, तो 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10 पचम 25। देखिए क्या बचा है यहाँ पर 20, 15 हम इन्हें लिखे ले रहे हैं। क्या बचा है 20 इंटू 15 इंटू 3/8 गुणा 25। तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 से। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 पचम 25, 5 तियाँ 15। तो हमारा ऊपर बचा है 3 तियाँ 9/2। बस दर निकल आई हमारी, आ गई 9/2%। ये हमारी दर हो गई, यही हमारा आंसर। इसे हम सही बटे में भी लिख सकते हैं। 4 दूनी 8, 1 9, तो 4 दूनी 8 और 1 9 सही, 4 सही 1/2%। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दिया है 13,200 रुपये पर 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से 2 माह का साधारण ब्याज होगा। अभी ये हमने पहले भी क्वेश्चन निकाला है, पहला क्वेश्चन हमारा यही है, तो यही उसी तरह से निकलेगा। तो हमें क्या क्या दिया रखा है, मूलधन दिया रखा है। मूलधन बराबर हो गया हमारा 13,200 रुपये। समय दिया है, अब यहाँ देखिए माह में दिया है, यानी कि महीना, 2 माह या 2 मास। और दर निकालनी है हमें 2 पैसे प्रति रुपये प्रति मास की दर से। तो जैसे हमने पहले किया वैसे ही करेंगे, चूँकि 1 रुपये 2 माह के लिए 2 माह का ब्याज होगा हमारा कितना, 2 पैसा। अब हम इसी तरह से 100 रुपये पे निकालेंगे तो 100 रुपये पे 2 माह का 2 माह का ब्याज होगा, चूँकि पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे इस तरह का होगा, गुणा 100। 1 रुपये में 2 माह का ब्याज 2 पैसा हो गया। 100 रुपये पर 2 माह का ब्याज 2 पैसा गुणा 100, यानी कि 2 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया, 2 रुपये। तो यही हमारी दर हो जाएगी। 2% की दर से हमने रुपए दिए हैं, तो दर हमारी हो गई 2%। समय भी दिया रखा है, मूलधन भी दिया रखा है, तो हमें सवाल निकालना है। देखिए चलते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो देखिए मूलधन हमारा है 13,200 रुपये, समय हमें दिए रखा है 2 माह, और दर हमारी 2%/100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो 132 गुणा 4, तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 के 2, हासिल 1, 4 एक कम 4 और 1 5। तो साधारण ब्याज हो गया हमारा 528 रुपये। 528 रुपये, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज होगा। देखिए 73 दिन का साधारण ब्याज पूछा है, 15% वार्षिक दर है, मूलधन हमारा 3,000 दिया रखा है। तो हम लिखेंगे मूलधन बराबर 3,000 रुपये, वार्षिक दर दी है 15%, वार्षिक दर हमारी 15%। समय कितना दिया है, दिनों में दिया है, यानी कि 73 दिन का साधारण ब्याज पूछा है। तो इसे हमें वर्ष में कन्वर्ट करना होगा और हमें साधारण ब्याज निकालना होगा। तो देखिए हमसे पूछा है साधारण ब्याज, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसे हम वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, 73/365 दिन। ये दिन ना लिख के हम वर्ष लिखेंगे, क्योंकि हमने 73 दिनों को 365 से भाग दिया, तो हमारा ये वर्ष हो गया। तो 73 पंजे 365, तो हमारा समय हो गया है
1/5 वर्ष। तो चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं। सूत्र लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो मूलधन हमारा 3000 रुपये, समय हमारा है 1/5 वर्ष, दर हमारी 15% बटे 100। ये 5 हमारा नीचे आ जाएगा। तो देखिए 5 ये यहीं से डिवाइड कर देंगे, 5 तियाँ 15, 0 से 0 कैंसिल, 3 तियाँ 9, ये हो गया 90, यानी कि हमारा 90 रुपये। तो हमारा ब्याज कितना हो गया? 90 रुपये। यही हमारा। यदि किसी धन का मिश्र धन 4 वर्षों में 460 तथा 5 वर्षों में 500 हो तो ब्याज दर क्या होगी? यानी कि हमें ब्याज दर बतानी है। और हमारा एक ही मूलधन पर हमने लिया है 4 वर्षों में 460 रुपये चुकाने हैं और 5 वर्षों में 500 रुपये चुकाने हैं, यानी कि एक ही मूलधन पर चुकाने हैं। तो हमने माना मूलधन, माना वो हमारा हो गया x रुपये, मान लिया हमने अपना मूलधन। अब देखिए 2 कंडीशन दी है यहाँ पर। 4 वर्ष में समय दिया है, 4 वर्ष में कितने हमें मिश्र धन चुकाना होगा, यानी टोटल रुपए हमें कितने चुकाने होंगे? 460 रुपये। दूसरी कंडीशन में समय दिया है 5 वर्ष, मूलधन वही रहेगा, मिश्र धन दिया है हमारा 500 रुपये। तो देखिए हमें दोनों कंडीशन में हमें क्या निकालना है? दर निकालनी है। तो देखिए पहले तो हम मूलधन निकालेंगे, उसके बाद ही दर निकाल सकते हैं। देखिए फार्मूला लगाएंगे। पहले हम साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? मिश्र धन यानी कि 460 माइनस मूलधन, ये हमारा हो गया ब्याज। इधर भी हम ब्याज निकालेंगे तो ये हो गया हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन, इतना रुपये हो गया। तो देखिए दर का सूत्र लगाते हैं और लिखते हैं। तो दर बराबर हो गई है 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। देखिए इस कंडीशन में भी वही रहेगी, दर का सूत्र लगाएंगे। तो बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। इस सवाल में दर पूछी है तो दर दोनों ही कंडीशन में दर क्या होगी? सेम। तो यहाँ पे दर हमारी क्या हो गई? सेम। तो ये दर इक्वल टू ये दर, तो हम इन दोनों को बराबर रख लेंगे और इनका वैल्यू रख के फाइंड कर लेंगे। तो देखिए 100 गुणा साधारण ब्याज हमारा कितना दिया है? 460 रुपये माइनस एक्स बटे मूलधन हमने एक्स माना और वर्ष हमें 4 वर्ष दिया है। तो ये दर इक्वल ही है दोनों को, आर बराबर ये इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 500 माइनस एक्स बटे एक्स गुणा 5। देखिए जब क्वेश्चन में रेट पूछा है तो रेट दोनों का इक्वल रहेगा। तो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो देखिए 100 इक्वल टू 100 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ हमारा बच्चा 460 रुपये माइनस एक्स बटे 4, इधर बचा 500 माइनस एक्स बटे 5। अब हम पक्षांतर करने पर तो क्या करेंगे? पक्षांतर करने पर देखिए पक्षांतर करा हमने तो क्या हो गया? हमारा 5 जो है वो 460 के तरफ आ जाएगा। ये देखिए तो ये हमारा 460 माइनस एक्स रुपये और ये हो गया ये इधर 4 आ जाएगा तो 500 माइनस एक्स। देखिए 500 की इनसे गुणा करेंगे 5 के अंदर तो 0, 5 छक्का 30 हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23 माइनस 5x इजिकल टू 5 चौक 20, 2000 और ये 4x। तो देखते
देखते हैं। तो यहाँ पर हम पक्षांतर फिर से करेंगे। देखिए 2300 माइनस 2000 इधर लाएंगे, -4, 5 को उधर लेंगे, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा हमारा 300 रुपये और यहाँ पर x। तो हमारा जो मूलधन निकल के आया अभी, तो मूलधन हमारा कितना हो गया, 300 रुपये। अब देखिए इसी से हम दर निकाल लेंगे। किसी वैल्यू में दर का मान रख दीजिए, मूलधन का मान किसी भी वैल्यू में रखेंगे। तो देखिए हमने, तो देखिए दर निकालने के लिए चाहे हम x मूलधन का मान इसमें रख दें या हम इसमें रख दें, हमारी दर निकल आएगी। तो हम इस वाले में रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, तो हमने दर निकाली थी 100 गुणा हमारा ये था 500 माइनस एक्स बटे एक्स इंटू 5। तो देखिए 100 गुणा एक्स की वैल्यू हमारी आई 500 माइनस 500 बटे 300 गुणा 50, यानी कि हमारी मूलधन जो था 300 आया, तो 500 माइनस 300 बटे 300 गुणा 5। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर हमारे 200 बचे और ये हमारा हो गया 3 गुणा 5। तो देखिए काटेंगे, 3 5 चौक 20, 40 बटे 3। तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 39, 13 3 39, 1/3, यानी कि हमारा दर जो है आई है 13.1/3%। ये हमारी दर आर बराबर 13.1/3%। यही हमारा आंसर।